राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्कूल सर कॉमर्स क्लासेस में। क्लास 12 का रूटीन अनाउंस हो चुका है और एग्जाम आप लोग का स्टार्ट हो रहा है 4 फरवरी से। और बीएमटी का एग्जाम है 10 फरवरी को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो बीएमटी से रिलेटेड होगा, जो सब्जेक्ट है बीएमटी। तो 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक एक मल्टीपल चॉइस आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका लिखा गया है 70 के 100 आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ के। तो के का आपको वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप एपी में जो आप डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस आपको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 करते हैं आप। तो जो सेकंड टर्म है उसका वैल्यू है के और फर्स्ट टर्म जो है वो वैल्यू है 70। T3 जो दिया गया है वो 100 है और जो T2 है वो आपका वैल्यू दिया गया है के। तो के को एक साइड लेके आते हैं तो ये माइनस में के है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के और यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 70। तो के प्लस के यानी 2k इक्वल्स टू 170। तो के का वैल्यू हो गया 170/2 यानी आपका हो जाएगा 85। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। या तो इसको और एक तरीके से आप बना सकते हैं कि जो मिडिल टर्म है आपका वो है के। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म आपका के दिया गया है तो फर्स्ट टर्म है आपका 70 और जो लास्ट टर्म है वो है 100 और डिवाइडेड बाय 2। तो 170 डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब हो गया 85 यानी ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 1357 डैश डैश 99। तो ये आपका एपी का सवाल है। 1357 दिया गया है तो 1357 यानी ए आपका हो गया 1। कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2 और टी एन आपको दिया गया है 99। तो आपका हाउ मेनी टर्म्स यानी 99 टाइम्स पहुंचने के लिए आपको कितने टर्म्स की जरूरत होगा यानी एन क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि 1357 डैश 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 99। तो ये हाउ मेनी टर्म्स आपको पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो ए का वैल्यू है वो है 1। कॉमन डिफरेंस यानी जो डी निकलेगा वो है 3 माइनस 1 यानी 2 और टी एन आपको दिया गया है 99। तो एन का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो टी एन इक्वल्स टू फॉर्मूला जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो टी एन का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 99 है जो लिख दी और ए का वैल्यू है 1 प्लस एन फाइंड आउट करना है तो एन माइनस 1 और जो डिफरेंस है वो है 2। तो 99 ये 1 प्लस में है तो इसको इक्वल्स टू के लेके जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और इनटू में 2 है तो इसको डिवाइड में ले लीजिए 2 और यहाँ लिख लीजिए एन माइनस 1। 99 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 98 हो जाएगा। 98 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 8, 49 टाइम्स में कट जाता है ये। और n का वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 यानी 50 हो जाएगा। तो n जो है वो 50th टर्म में आएगा तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर में 50 30 80 49 तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और ये अब से आपको रोज क्लासेस आपको मिलता रहेगा। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चाहे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो सब आपको बताने वाले हैं। तो अनुसार कॉमर्स क्लासेस के चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह का आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जितना भी आपको 40 क्वेश्चन दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2022 में 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया, अब 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी एपी से ही रिलेटेड है। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि द 15th टर्म ऑफ द एपी 7 14 21 डैश इज यानी 15th टर्म क्या होगा इसका एन आपको दिया गया है, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 7 14 21 7 14 21 और ये 15th
टर्म पूछ रहा है एपी में, 15 टर्म। तो ए का जो वैल्यू है वो है 7, कॉमन डिफरेंस यानी डी अगर निकालेंगे तो 14 माइनस 7 यानी 7 हो जाएगा, और एन आपको दिया गया है 15। तो यहाँ पर टी एन का वैल्यू क्या होगा यानी लास्ट टर्म क्या है, तो टी एन का जो वैल्यू है वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू है 7 प्लस एन हो गया 15 माइनस 1, और जो डिफरेंस है वो आपका 7 का है, तो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 14 इंटू 7, तो यहाँ हो गया 7 प्लस 98 प्लस 7 हो जाता है 105। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये जो तीनों सवाल है ये आपका एपी से रिलेटेड था क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद है आप लोग को ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जरूर हेल्प मिलेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो लेंदी जरूर हो सकता है लेकिन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल से आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सम पूछा गया यानी एसएन वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने एपी का एसएन का फॉर्मूला तो जरूर पता होगा। तो बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है कि 2 + 7 + 12, ये अप टू 12 टर्म बोला गया है, अप टू 12 टर्म्स का सम क्या होगा। 12 टर्म्स का सम क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2, कॉमन डिफरेंस यानी 7 माइनस 2 ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर एन आपको दिया गया है 12। तो यहाँ पर सम यानी एस एन क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एस एन का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे आप, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू है 12/2, और 2 इंटू 2 प्लस n हो गया 12 माइनस 1, और जो डिफरेंस है वो है 5 का। तो 12/2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 2 जा 4, प्लस 12 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 11, 11 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 55 होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 55 प्लस 4 यानी 59, और 6 इंटू 59 कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 354। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ था 354, 350, 351, 352, तो आपका सही आंसर है 354। तो ये भी जो है वो एपी से ही रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी एपी से ही रिलेटेड है। तो क्या लिख रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 7 9 11 डैश डैश इज 27 लाने के लिए कौन से नंबर पे हम लोग का ये 27 आएगा, यानी एन आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 7 9 11 दिया गया, 5 7 9 11 और डैश डैश इज 27। तो ये n फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो टी एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, टी एन इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे पहले ए डी आपको बता चुके हैं, अभी आपको सिर्फ नॉर्मली आपको बता देंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। टी एन आपको दिया हुआ है 27, ए का वैल्यू है 5, एन फाइंड आउट करना है तो n माइनस 1, और जो डिफरेंस है 7 माइनस 5 यानी 2। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 27, प्लस में 5 था तो माइनस 5 कर देंगे, और डिवाइडेड बाई 2 यहाँ हो जाएगा n माइनस 1। तो 27 में से 5 माइनस कर दीजिए, 22/2 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो 11 टाइम्स में कट गया तो n इक्वल्स टू हो गया 11 प्लस 1 यानी 12 टर्म में आएगा आंसर आपका। तो n इक्वल्स टू हो गया 12, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5 तक, और एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल से बता रहे तो इसीलिए थोड़ा आपको लेंदी हो सकता है, लेकिन आप पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कोई के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ द जीपी 3612 में, यानी 3612 आपको जीपी के सीक्वेंस में दिया गया है। 3 है, फिर 6 है, 12 है, इसी तरह से आपको सिक्स टर्म क्या वैल्यू होगा, यानी ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म क्या आएगा। ठीक है, तो ये जीपी का मतलब हो गया मल्टीपल। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया, 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो 12, 12 को 2 से गुना कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, 24 को 2 से गुना कीजिएगा तो 48, 48, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 96। तो ये मुझे बनी होगी, तो आपका आंसर आएगा 96। लेकिन इसको फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ए का वैल्यू हो गया 3, और ये जीपी में कॉमन रेशियो यानी आर निकालते हैं, यानी T2/T1, T2/T1। तो T2 मतलब सेकेंड टर्म जो है वो 6 है और फर्स्ट टर्म 3 है, तो 3 2 जा 6, यानी आपका आर यानी कॉमन रेशियो 2 आ गया। तो इसके हिसाब से आपको n दिया गया है, n जो है वो 6 टर्म है, तो इसीलिए Tn का वैल्यू क्या होगा, यानी लास्ट टर्म क्या होगा। तो Tn का यहाँ पर फॉर्मूला होता है a इंटू आर का पावर में n-1। तो यहाँ a का वैल्यू है 3 इंटू आर का वैल्यू है 2, और 2 का पावर है n-1 मतलब 6-1। तो 3 इंटू 2 to the power 6 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 5, तो 3 इंटू 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 8 16 32, यानी 3 इंटू 32, तो 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 96। तो आपका फाइनल आंसर देखिए 96, जो आपको पहले बता चुके थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी जीपी के सीक्वेंस से ही दिया गया है। इफ 4m एंड और 4m और 9 आर इन जीपी देन m इज, जैसे उसमें k निकाले थे, इसमें आपको m निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये दिया गया है 4m और 9, ये जीपी के सीक्वेंस में है, तो m का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी लगा दीजिए, m इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यानी 4 इंटू 9 कर दीजिए, यानी 36, तो रूट अंडर 36 का आंसर हो जाता है यहाँ पर 6। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और एक तरीके से बना सकते हैं आप, जीपी के सीक्वेंस में है तो इसको आर यानी कॉमन रेशियो का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आर का फॉर्मूला होता है T2/T1, या तो फिर T3/T2 होता है। तो T2 का वैल्यू है m डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 9/m। m को m से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। तो इसीलिए m का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर, यानी m का वैल्यू हो गया 6। ये भी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 मैच करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक उम्मीद है आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कौन से सीक्वेंस से दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी जीपी के सीक्वेंस है। कैसे पहचानेंगे, 2 के बाद 8 लिखा हुआ, 8 के बाद 32, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ये 4 का मल्टीपल में दिया गया। तो पूछ रहा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इसमें एसएन का फॉर्मूला पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आपको सॉल्व करके बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में जो पूछा गया तो वो बता रहे हैं आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है सम, तो 2 लिखा गया है, 8 लिखा गया है, 32 लिखा गया है, और इसमें एसएन यानी सम पूछा गया है आपको जीपी के कॉन्सेप्ट में। तो एसएन का यहाँ पर जो a इक्वल्स टू आप लिखेंगे 2, आर का वैल्यू है यहाँ पर T2/T1, यानी आर का वैल्यू है 4। तो एसएन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एसएन का फॉर्मूला है a इंटू आर का पावर में n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ये तभी अप्लाई होगा जब r का वैल्यू 1 से अधिक होगा। और एक फॉर्मूला होता है एसएन का, यही रिवर्स हो जाएगा, 1 माइनस आर का पावर n हो जाता है और 1 माइनस आर। तो r का वैल्यू अगर 1 से अधिक है, यहाँ पर r इज ग्रेटर देन 1 है, तब जाके फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी 4, r जो है वो 4 है, 1 से अधिक है, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। a का वैल्यू है यहाँ पर 2, r का वैल्यू है 4, 4 का पावर जो है यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 5 बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको n जो है वो 5 दिया गया है, 4 का पावर में 5 -1 डिवाइडेड बाई 4 -1। तो यहाँ पर 2, 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 16, 16 16 256,
और 256 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आता है। 1024 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1023 और 4 में से 1 माइनस कर दीजिए 3 हो जाता है। देखिए ये कटता है क्या, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 कम 3, तो ये 341 टाइम्स में कट जा रहा है। 341 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 682 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए मैच कर रहा है 682, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1, 1/2, 1/4, 1/8 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स तक के लिए। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का आपको बताते हैं क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले सीक्वेंस आपको लिख लेते हैं, पहले 1 है, फिर 1/2 है, 1/4, 1/8 और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए का जो वैल्यू है, ये भी जीपी के सीक्वेंस में है, तो ए का वैल्यू हो गया 1। कॉमन रेशियो यानी आर निकालेंगे, आर का फॉर्मूला हो जाता है T2/T1। तो T2 यहाँ पर है 1/2 और T1 है 1, ठीक है ना, तो इसीलिए 1/1 कर दीजिए। तो इसीलिए आपका वैल्यू हो गया 1/2 हो गया आर का। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पर आर 1 से कम है इसीलिए 1 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है ना। आर इज लेस देन 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस आर। तो ए का वैल्यू है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 माइनस आर करना है, तो 1 माइनस आर का जो वैल्यू है वो है 1/2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 यानी इसका हो गया 1/2। तो इसीलिए इसको 2/1 लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 2। तो इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1, 1/3, 1/9, 1/27 अप टू 3 टर्म्स, यानी n आपको 3 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी आपको अप टू 3 टर्म्स पूछा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1, 1/3, 1/9, 1/27 अप टू 3 टर्म्स, 3 टर्म्स दिया गया। तो ए का वैल्यू हो गया 1, आर अगर निकालेंगे तो T2/T1 मतलब 1/3, 1 इंटू 1 इसका मतलब 1/3 हो गया और n हो गया यहाँ पर 3। तो Sn का फॉर्मूला लगेगा, इसमें r जो है वो लेस देन 1 है, तो इसीलिए Sn का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर का पावर में n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर r जो है वो लेस देन 1 है। तो a का वैल्यू हो गया 1, 1 माइनस ये r का जो वैल्यू है वो है 1/3 का पावर में 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। तो 1 माइनस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 होगा और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। और इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 27 और इनटू कर देते हैं 3/2 से, क्योंकि यहाँ पर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/3, ये डिवाइड में था इनटू में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, 27 में से 1 माइनस करेंगे तो 26/27 इंटू 3/2, 3 9 जा 27, 2 13 जा 26
तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 13/9। फाइनल आंसर हो गया आपका 13/9। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो जीपी के सीक्वेंस में था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है द वैल्यू ऑफ 10p2। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से है। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये परम्यूटेशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पर लिखते हैं। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में 10p2 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 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको परम्यूटेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं हम लोग इस तरह से NPR। तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल इस कॉन्सेप्ट में है। तो ये जो 10 है ये हो गया n और ये जो 2 है ये हो गया r। तो इसी हिसाब से इसको लिखेंगे हम लोग, यानी 10 का फैक्टोरियल यानी n मतलब 10 का फैक्टोरियल, और ये n माइनस r मतलब 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको लिखेंगे 10 फैक्टोरियल, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 फैक्टोरियल। लेकिन इसको कैंसिल करने का भी कुछ तरीका है, काटने का कुछ तरीका है। तो ये 10 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल ऐसा नहीं कटेगा कि 2 का टेबल में ये 10 भी कट जाता है और 8 भी कट जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो 10 को हम लोग को डिक्रीज करना होगा, यानी 10 इंटू 9 और डिवाइड में जो है वहाँ तक रोक दीजिए, यानी 8 तक। तो यहाँ भी 8 फैक्टोरियल है, तो ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए, 10 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 90। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 90। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है 90। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में तो सिंपल आपको पूछा गया है कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं कर रहे, इसको बस यहीं से समझा दिए कि 0 फैक्टोरियल जो है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है, तो इसीलिए 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया है कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यानी 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल अगर माइनस करते हैं तो क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 तक, और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 4 3 2 1। तो ये सबसे पहले 5 4 3 2 1 को अगर सॉल्व करते हैं तो 5 4 जा 20 होता है, 23 जा 60 होता है, 62 जा 120 होता है। तो यहाँ पर हो गया 120, और यहाँ तक अगर सॉल्व करेंगे तो 120 तो आता ही है। 120 को 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120 को 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 दूनी 24 48 50 5040 आता है। 5040 में से 120 माइनस कर दीजिए, 4920 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 4920। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 2 में लिखा गया है 4920, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं NC10। क्वेश्चन नंबर 14 NC10 इक्वल्स टू NC4, देन फाइंड n। देन n का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। देन n इज व्हाट। तो यहाँ एक सिंपल सा एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। जब NC10 इक्वल्स टू NC4 दिया हुआ है तो इसमें एक फॉर्मूला आता है कि n इक्वल्स टू x प्लस वाई। एक को x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे। तो ये पर n जो है वो आपका n ही रहेगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू तो नहीं है। तो n इक्वल्स टू x प्लस वाई, यानी 10 प्लस 4 यानी आपका 14 आ गया। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 14। तो आपका देखिए ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर 14।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है ये। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 men सिट अराउंड अ टेबल। तो एक टेबल में अगर 5 आदमी बैठते हैं तो वो किस तरह से अरेंजमेंट होगा, तो वो आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 15 एक टेबल है, राउंड टेबल है जिसमें 5 men को बैठाना है, 1 2 3 4 और एक यहाँ है 5, ठीक है। 5 men अगर बैठते हैं तो एक आदमी को यहाँ पर फिक्स करना होगा। जैसे मान लीजिए कि इसको हम फिक्स कर दिए, एक आदमी को फिक्स कर दिए, तो बाकी 4 आदमी जो है वो 4 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी 4p4 तरीका से। 1 इंटू एक आदमी तो फिक्स है और इसको 4p4 तरीका से इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी ये आदमी यहाँ भी बैठ सकता है, ये आदमी यहाँ भी बैठ सकता है। ये एक आदमी को फिक्स करना होगा जब भी हम लोग राउंड टेबल का सवाल क्वेश्चन को बनाते हैं। और बाकी जो मैन है वो एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। तो 4p4 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 4p4 को सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 मतलब 0 फैक्टोरियल, और 1 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 2 1, और 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। तो यहाँ पर 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 24। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड बिपिन। एक वर्ड आपको दिया गया है बिपिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बिपिन, BIPIN, बिपिन। तो ये भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही सवाल है, परम्यूटेशन से रिलेटेड है ये सवाल। तो बिपिन में जो है नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ लेटर्स, इसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं। नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो है 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है। नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर जो है, नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स, नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर्स जो है वो आई जो है वो है 2 बार। तो इसको सॉल्व करने का तरीका रहेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। जब भी रिपीटेड होता है तो इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक इसको सॉल्व कर दीजिए, कैंसिल हो गया, 5 चौके 20, 20 तिया 60, तो इसका आंसर हो गया 60। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 60। ऑप्शन नंबर 2, 60। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के सवाल है, परम्यूटेशन का सवाल है। NP4 इक्वल्स टू 360, देन n क्या होगा, फाइंड आउट n। तो क्वेश्चन नंबर 17, इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। NP4 इक्वल्स टू 360, फाइंड n। n आपको निकालना है, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, n फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 360। तो n फैक्टोरियल को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, यानी आपको जो डिवाइड में n माइनस 4 है वो यहाँ पर n माइनस 4 तक है, तो हम n माइनस 4 तक उसको अरेंज करेंगे और इक्वल्स टू लिख देंगे 360। तो ये n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 1 2 3 4 फिगर्स बच गया। तो ये n माइनस जो ये 360 है इसको भी आपको 4 टाइम्स में कैलकुलेट करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 2 18 36 मतलब 180, 90 बार में, 45 टाइम्स में, 15 टाइम्स में, 3 5 जा 15 में। तो आपको यहाँ पर 4 टाइम्स में कैलकुलेट करना होगा। तो एक बड़ा नंबर है 5, एक 3 2 जा 6 भी अगर ले लेते हैं, 2 नंबर्स हो गया यहाँ से अरेंज, और 6 5 ये 4 ये 3। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। इसको बैकवर्ड ही अरेंज करना होगा 4 पार्ट में, इसीलिए बोले आपको। तो यहाँ पर और कोई तरीका नहीं था, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर आ रहा था 3 2 जा 6, एक बड़ा नंबर 6 है, एक 5 है, 2 2 जा 4 आ गया, और यहाँ से एक 3 आ गया। तो इसलिए आपका n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 6। कोई भी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू 5 अगर है तो 5 प्लस 1 6 होता है,
4 + 2 6 होता है, 3 + 3 6 होता है, तो n = 6 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और ये आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। और अगर आपको कुछ डाउट अगर रहता है तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मेरा होगा सोल्यूशन कॉमर्स क्लासेस में, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। और फिर भी अगर डाउट होगा तो फिर आपको दोबारा बता देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको कॉम्बिनेशन का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर 18 का, जिसमें लिखा गया एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है। एनसीआर इक्वल्स टू होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल होता है। तो मैच कर लीजिए कौन सा में n फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल आगे पीछे लिख सकता है, आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही सवाल था। और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। आज क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया था वैल्यू ऑफ 7p4। 7p4 का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। तो ये भी परम्यूटेशन का ही सवाल है। 7p4 का मतलब हो गया 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 यानी 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को बैकवर्ड लिखिए 7 6 5 4, डिवाइड में जो है वहाँ तक लेके जाइए 3 फैक्टोरियल तक। यहाँ लिखिए 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल कीजिए। अब ये 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 होता है, 20 को 6 से गुना कीजिएगा तो 120 होता है, और 120 को अगर 7 से गुना कीजिएगा तो 840 होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन में जो है वो लिखा गया है, ये इनटू के फॉर्म में दिया गया है, मतलब 7654 यानी आपको वैल्यू नहीं पूछ रहा है, किस तरह से उसको लिख सकते हैं। और कर देते हैं इसको 840, यहाँ ऑप्शन में नहीं है लेकिन 840 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन इसको लिखने का तरीका है 7654, जो ऑप्शन में दिया गया उसी हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अभी आपको सॉल्व करके बताए थे। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो 5 4 जब होता है 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 होता है। तो सही आंसर हो गया 120। तो इसको भी बस लिखने का तरीका बोल रहा था कि 5 फैक्टोरियल किस तरह से लिख सकते हैं। तो 5 4 3 2 1 अगर लिखेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपको नंबर में पूछेगा कि क्या वैल्यू होगा 120, तो इसको लिखा गया है यहाँ पर 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको वैल्यू में पूछता है तो 120 हो जाएगा, और आपको अरेंज करने का तरीका अगर पूछ रहा है तो 5 4 3 2 1 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक सॉल्व कर लिए। और उम्मीद है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बीएमटी का पसंद आया होगा। इसी तरह से आपको अकाउंटेंसी, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हिंदी, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे, और नए नए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।